हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में चैप्टर 6 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 6.4 चल रही है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े ट्रिकी आते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। बस एक बार उसका पाइथागोरस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लीजिए, फिर आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब कुछ आराम से आएगा। क्योंकि इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपने अच्छे से समझ ली, उसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा पाइथागोरस थ्योरम का। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और इसका भी एक कॉन्सेप्ट है हमेशा कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यही सारे क्वेश्चनों में यूज होगी, और इससे पहले भी मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए इस एक्सरसाइज के, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, वो भी इसी तरह से होंगे, और आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। अब मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ हाइट 58 मीटर एंड 10 मीटर स्टैंड अपराइट ऑन द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन them being 14 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप ऑफ द वन पोल टू द टॉप ऑफ द अदर पोल। ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब इसमें आप अच्छे से मास्टरी कर लोगे, इन कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे अच्छे से, इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। सो ऐसे होगा, ये उन्होंने ये बोला है कि एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ पे, आप इसकी वो बता दीजिए लेंथ कितनी होगी। हो जाएगा, सो कोई टफ नहीं है, बट मैं चाहता हूँ इस डायग्राम को देख के जिन बच्चों को समझ में आ जाए कि हाँ कैसे सॉल्व होगा, तो वो एक बार ट्राई करें कि ऐसे हो जाएगा। इसकी लेंथ है उसकी इक्वल, इसकी लेंथ मान ली जाए, ये ऊपर की लेंथ अलग मान लेना, क्या है जो भी मान लेंगे x, ठीक है, या x नहीं, जैसे मान लो इसकी कितनी है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। इसकी है मान लो 58 और इसकी है 10, यही बोला है ना, ठीक है। एक 58 एक 10, ये छोटा वाला 10 है, ये 58 है। तो अगर ये यहाँ तक 10 रह गया तो ऊपर कितना हो जाएगा 48, क्योंकि इसकी लेवल मैच करना है। ये इस डायग्राम को ऐसे बना दूंगा, ठीक है। तो ये लेवल कितना हो गया 48, और तो ये भी बोला है कि दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है 40, ये हो गई 40। तो ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, आप ये निकाल सकते हो। और अगर अभी नहीं समझ में आए तो आप पहले इन क्वेश्चंस को करिए, फिर लास्ट में ट्राई करना उसको, वो आपसे तभी बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are 16 मीटर एंड 30 मीटर। क्वेश्चन में बोला है आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है किसकी, रेक्टेंगल की। इसकी लेंथ क्या क्या दे रखी है 16 मीटर एंड 30 मीटर। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये डायगोनल है। तो आपको पूरे रेक्टेंगल से कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक लेंथ इसकी 30 है और एक लेंथ इसकी 16 है। ये आप क्या मानोगे x। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए पहले, लेट द लेंथ ऑफ डायगोनल भी x। आपने डायगोनल की लेंथ को आपने मान लिया x, और ये दोनों डिस्टेंस आपको पता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AB का स्क्वायर होता है वो, और BC का स्क्वायर होता है वो, उन दोनों का सम कितना होता है AC के स्क्वायर के इक्वल। तो AC तो आपको पता नहीं है, इसको x माना है, इसका 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है ये, इसका होता है, ठीक। तो इसका दोनों का जाएगा आपका 1156। अब ये आपको पता करना है कि किस नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि आप चाहो तो ऐसे ही पता कर सकते हो, ऐसे करके 1156
2 से फिर 3 से, जिससे जिन नंबरों के दो दो नंबर के पेयर बन रहा है, जैसे कि आपको पता है 30 इंटू 30 किया कितना है 900, तो आपको पता करके बताना है कि किस दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, तब क्या आएगा 1156। एक सेकेंड, यहाँ तक मुझे अंदाजा है 34 मीटर या जो भी यूनिट होगी उसकी वो आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो जब 30 का 900 है और 40 का 1600 है तो इसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 35 को मुझे याद है 1225 होता है उसका, इसलिए ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 34 मीटर, यानी कि उसकी डायगोनल क्या होगी, यहाँ पे आप लिख देना हैंस द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 34 मीटर। इसके सारे ही क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं और एक जैसे क्वेश्चन है आपको आ जाएंगे। फिर मैं आपको थोड़ी हिंट देता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, फाइंड AC। जो अभी मैंने बताया ना आपको, वही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ऐसा दिया उन्होंने, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पर है, यहाँ पे, और उन्होंने लेंथ दी है AB की दी है 10 और BC की दी है 24। अभी इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, आप बताइए अगर इसको x मान के आप सॉल्व करोगे क्या ये नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका 6 वाला क्या है, होमवर्क बनाएगा, क्योंकि इसकी पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और 7th क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए अभी, क्योंकि ये प्रैक्टिस जब मैं आपकी देख लूँगा कि हाँ आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तब मैं बताऊँगा आपको, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं बता दूँगा तब भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। इसलिए आप ऐसा करिए 7th क्वेश्चन को आप अभी स्किप करिए, वो मैं तब बताऊँगा जब आपका ये होमवर्क में चेक कर लूँगा इसके बाद कि हाँ आप लोगों ने कर लिया है। और लास्ट में है 8th क्वेश्चन, इफ़ द टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मेजर 128 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें, क्योंकि एक बार डायग्राम में जाता है क्वेश्चन का तो पूरा समझ आता है। ऐसा बोला उन्होंने, थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं बना तो सॉरी। इफ द टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इक्वल, आप ऐसा करिए, एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मेजर 128 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये बोला है कि इसको बनाने की जरूरत नहीं, पूरे को इतने से जरूरत, ठीक है। ये बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी दोनों साइड क्या है, इक्वल है, क्लियर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आप उनको मान लीजिए दोनों क्या है, एक्स एक्स, क्लियर है, ये क्लियर है, दोनों साइड क्या हो गई आपकी एक्स। आपको निकालना कौन सी, AC या थर्ड साइड। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, सॉरी थर्ड साइड निकालना, इस एक्स की वैल्यू निकालना है, सॉरी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे निकलेगी वैल्यू, देखिए सीधा आंसर आपका आ जाएगा, कैसे आएगा वो देखिए आप, क्योंकि आपको मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम से ही आएंगे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, तो आप देखना कैसे होगा। आपको पता है AC का स्क्वायर होता है, क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होती है जब राइट एंगल हमेशा B पर होता है, ये याद रखना, नहीं तो हमेशा ये याद कर लो कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। देखिए कैसे, उनने बोला था कि जो इसकी डायगोनल है, ठीक है, या इसकी हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर, यानी कि मैंने हाइपोटेनियस क्या मानी है AC, और AC का स्क्वायर कितना दिया उन्होंने 128,
और उन्होंने बोला ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल है तो दोनों मैंने क्या मान लिया एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो गई और ये भी एक्स स्क्वायर हो गई, दोनों मिला के कितनी हो गई 2x स्क्वायर। 2 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा तो कट करके ये हो जाएगा 64। और आपको याद करना है कि 64 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, तो वो मुझे याद है 8 का होता है। यानी कि ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज क्या आ गई यहाँ पर, या बोलो उसको हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज तो उन्होंने दे ही रखी थी, हाइपोटेन्यूज याद आती मुझे। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, ये भी एक्स थी ये भी एक्स थी, और एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 8, मतलब इसकी लेंथ कितनी आ गई इस साइड की 8। यहाँ पर आपका चैप्टर 6 फिनिश होता है। जैसे ही आपका चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपकी इसकी जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन तब जब आप पूरा वर्क कंप्लीट करके मुझे चेक करवा दोगे और जो वर्क मैंने दिया था वो आप कर लोगे, दैन नेक्स्ट यूनिट में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू।